आज हम लोग क्लोज डाइस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक डाइस दिया हुआ है आपके पास 2, 1, 3 एंड द क्वेश्चन इज दो के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, विच नंबर विल बी इन द अपोजिट सरफेस ऑफ 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक डाइस दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है, that is non-standardized। ओके, अब स्टैंडर्डाइज कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्डाइज से, तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, इसमें चीज़ें जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज में फिक्स नहीं होते हैं, नॉट फिक्स। ओके, फिक्स क्या होता है, तो एक के विपरीत सतह पर 6 होता है, 2 के विपरीत सतह पर 5 और 3 के विपरीत सतह पर 4 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ फिक्स नहीं है तो यहाँ हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते कि कौन सा जो सरफेस है किसके अपोजिट में होगा जब आपके पास सिर्फ एक ही डाइस हो। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हम लोगों को फिक्स चीज़ पते हैं, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4। ओके, जब भी कोई एक डाइस हम लोगों को फिगर में मिलता है तो जो सरफेस हम लोगों को दिख रहा है उसका जो अपोजिट सरफेस है वो हम लोगों को नहीं दिखता है। जैसे 2 जो है टॉप मोस्ट में है तो बॉटम सरफेस हम लोगों को नहीं दिख रहा है। इट मीन्स क्या कि जो सरफेस दिखता है उसका अपोजिट सरफेस हम लोग फिगर में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चेक करना शुरू करेंगे कि 1 के अपोजिट क्या है 6, तो इसके अगल बगल में 6 नहीं है, मतलब ये तो ठीक है। 2 के अपोजिट क्या है 5, यहाँ भी अगल बगल में 2 के अपोजिट 5 नहीं है। ठीक है, 3 के अपोजिट 4, यहाँ भी अगल बगल में 3 के अपोजिट 4 नहीं है। इट मीन्स क्या कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, चीज़ें फिक्स होती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 2 की विपरीत सतह पर 5 संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये डाइस जो है ये स्टैंडर्ड डाइस है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये फिक्स होगा, 2 का विपरीत 5। अगर क्वेश्चन होता 1 के विपरीत क्या होगा तो इसका आंसर 6 होता, 3 का विपरीत क्या होगा तो इसका आंसर 4 होता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। इसमें ये एक डाइस दे दिया जिसमें 1, 2 एंड 6 है। ठीक है, और क्वेश्चन है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या होता है 6, और यहाँ 1 के बगल में 6 है। इट मीन्स क्या, ये जो डाइस है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हम लोगों को नहीं पता है कि बाकी के जो 3 सरफेस है उसमें कौन से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए नॉन स्टैंडर्ड डाइस का जिसमें एक ही डाइस है और क्वेश्चन पूछा जाए, तब आपको उसका आंसर क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट का आंसर होगा। ओके, इट मीन्स आंकड़े अपर्याप्त है। ओके, अब जो है कि अगर हम लोगों के पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो पहला रोल हो गया जिसमें क्या किया हम लोगों ने कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ एक डाइस है तो क्या करना है
कि पहला आपको चेक करना है स्टैंडर्डाइज से या नॉन स्टैंडर्डाइज से। अगर स्टैंडर्डाइज से तो आपका आंसर फिक्स होगा, जो कि 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होगा। अगर नॉन स्टैंडर्डाइज से तो आप जो आंसर है वो फाइंड नहीं कर सकते। जैसे और एक अगर एक क्वेश्चन लिख दिया जाए इस तरह से ABC, अब ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो अगर इसमें पूछ दिया जाए कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, और फिर से ये जो डाइस है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसलिए आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, आखिरी अपर्याप्त है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हो गए। लेकिन अगर आपको इसी तरह के नॉन स्टैंडर्ड डाइस में एक से ज़्यादा डाइस मिल जाए, जिसमें आपको क्वेश्चन जो है वो 2 डाइस से लेकर 5 डाइस तक के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, तब उसमें क्या करना है ये समझेंगे। तो इसका पहला रूल क्या है, इसमें 3 रूल होंगे, ठीक है। पहला ABC PQA। अब क्या करेंगे, इन 2 डाइस में देखेंगे कि इस 2 डाइस में कॉमन क्या है। तो अगर कॉमन देखा जाए तो यहाँ कॉमन दोनों में क्या है, ए कॉमन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के ए को लिख लेंगे, ठीक है ना। अब जहाँ से आपका कॉमन है वहाँ से आपको क्लॉकवाइज जाना है, और उस जितने भी लेटर्स मिल रहे हैं उसको क्या करना है, लिखना है। जैसे यहाँ ए के बाद क्या आएगा, फर्स्ट डाइस में सी, उसके बाद क्या आएगा बी। नेक्स्ट यहाँ अगर देखें तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे, ए से क्या मिलेगा क्यू, तो ये सी के नीचे आएगा, और क्यू के बाद क्या मिलेगा पी, तो ये बी के नीचे आएगा, ठीक है ना। अब जो ये पेयर बना सी क्यू और बी पी, तो सी का जो अपोजिट है वो क्यू होगा, बी का अपोजिट जो है वो पी होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में ए का अपोजिट आ जाता है तो क्या करना है, तो पहला अगर क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि यहाँ पर ए बी सी पी क्यू और आर है, तब इस केस में आप आंसर दे सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा आर, क्योंकि बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट है पी, सी का अपोजिट क्यू, तो बचा क्या ए का अपोजिट आर। तो ये यहाँ आप आंसर आर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में नहीं है, बस ये 2 प्रारूप दे दिया गया है एक ही डाइस का, तब इस केस में ए का विपरीत अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएंगे, ठीक है। जो डाटा है आपका वो क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह के और भी 2 रूल हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।